चलो, लास्ट क्लास में हमने जो है संधिगत रोग को कंप्लीट कर लिया था। उसका जो आयुर्वेद और मॉडर्न वाला जो पोर्शन है वो दोनों हमने कवर कर लिए थे। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बर्थमगत रोगों की बात कर रहे हैं, यानी जो आईलिड है आपका उसमें होने वाले जो डिजीज है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बर्थमगत रोग है वो आयुर्वेद में कितने बताएं? 21 बताएं, 21 बताएं। तो इसका क्लासिफिकेशन हम पहले याद कर चुके थे, एक बार और देखते हैं। उसमें क्या है कि हम कैसे इसको याद करेंगे। पहले हम देखो, कोई भी रोग होता है वो या तो साध्य है, असाध्य है या अप्य, ये कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो बर्थमगत रोगों का क्लासिफिकेशन भी हमको ऐसे ही याद करना है। तो साध्य, असाध्य और याप्य। हमने देखा था कि साध्य रोग जो होते हैं साध्य से 17, साध्य कितने होते हैं? 17 होते हैं, और सर्वगत है ना, इस तरीके से हमने पढ़ा था। तो साध्य कितने? 17 है, और असाध्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, और याप्य कितने होते हैं? 1 होता है। तो जो साध्य रोग होते हैं वो 17 है, जिसमें से भी साध्य किससे साध्य है? या तो वो मेडिसिन से ठीक हो रहे हैं या किसी सर्जरी से। तो शस्त्रकृत होते हैं जो सर्जरी से ठीक होते हैं, और अशस्त्रकृत यानी बिना सर्जरी के वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अशस्त्रकृत वाले होते हैं वो 2 होते हैं, और शस्त्रकृत वाले को फिर से क्लासिफाई किया गया है। कौन सा शस्त्र? आप या तो उन्हें एक्सीजन करो, छेदन करो है ना, काट के बाहर निकाल दो, या इंसिजन करो, या स्क्रैपिंग या लेखन करो। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, फिर उसमें भी हमने छेदन में भी 3 देखे, भेदन में 3 देखे, और लेखन में 3 देखे। तो उसको हमने कैसे याद किया था? छेदन में, छेदन वाले 3 कैसे याद किए थे कि क्या है? छेदने की आस रहती है। हाँ, वेरी गुड। तो छेदने की आस रहती है, तो ए से अशुभर्त हो गया, अर्बुद हो गया, शुष्काश हो गया। भेदन की बात करें तो लव है ना, जो भाइयों में लव होता है, तो ल से लगड़ हो गया, आ से अंजनामिका हो गया, विश्ववर्तन हो गया है ना। इसके हमने दोस्त भी यहाँ पे लिख दिए थे। लेखन की बात करें 9 होते हैं, तो यूके का पौआ बकवास है, उससे हमने याद किया था कि उत्संगनी हो गया, यू से के से कुंभिका हो गया, पी से पोतकी हो गया, वी से बर्तन शर्करा हो गया। ठीक है, पी से जैसे क्या बोलते हैं, बी से बहल बर्तन हो गया, क्लिष्ट बर्तन हो गया, कर्दम हो गया, बर्तन बंद हो गया, और श्याप बर्तन हो गया। ठीक है, ये हमने पढ़े। असाध्य रोग जो होता है वो बानर को होता है। बानर से मतलब क्या है? वी से वातहत बर्तन हो गया, आर एन से निमेश हो गया, और आर से क्या? र से क्या हो गया? रक्ताश हो गया। याप एक ही होता है जिसको पश्चिम को कहते हैं, जो कि संनिपातस होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था जो हमने लास्ट क्लास में, मतलब जब स्टार्ट किया था तभी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, वही उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जिसमें हमें पढ़ना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है कि रोग क्या है, उसकी लक्षण क्या है, दोष कौन सा है, साध्यता असाध्यता क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उसका हम क्या है मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे कुछ स्पेसिफिक डिजीज का। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लिष्ट बर्तन की। ठीक है, अष्टांग हृदय इसका वर्णन नहीं किया, तो क्लिष्ट बर्तन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो बर्तन है, ठीक है, जो आपकी जो आईलिड है वो अचानक से कैसी हो जाती है? रक्त कलर की हो जाएगी ना। तो आपका जो पेशेंट है वो एक कंप्लेन लेके आएगा क्लिष्ट बर्तन वाला, कि उसकी जो आईलिड है वो अचानक से क्या हो गई है, जो ब्लड का कलर होता है रक्त वर्ण की हो गई है। ठीक है, और उसमें क्या है, वो आप टच करेगा वो, या आप करें तो मृदु, वो सॉफ्ट होगा, और अल्प वेदना होगी, और ताम्र के समान। ठीक है, तो तांबे के समान या रक्त के समान वहां पे जो है देखने को मिलती है। ठीक है, अब रक्त के समान होगी तो कौन सा दोष होगा? रक्त दोष ही है। ठीक है, इसमें जो साध्यता साध्यता की बात करें तो ये क्या होता है? लेखन साध्य होता है। क्या होता है? लेखन साध्य होता है। देखो नाम ही है क्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट में एल आ रहा है, अल से क्या हो गया? लेखन साध्य है ना, तो कैसा हो गया? लेखन साध्य, साध्य हो गया। ठीक है, तो लेखन, क्लिष्ट ला से लेखन, ऐसे याद रखना। तो रक्तज होता है और लेखन साध्य होता है। ठीक है, इसको एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट करते हैं, वो आपको याद नहीं रखना है। उसके बाद इसकी चिकित्सा में ऐसा कुछ है नहीं, कॉमन चिकित्सा है, हम इसमें देखेंगे सब में जो है जो एक लेखन की विधि है वो हमें पढ़नी है, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे ना। एक 5 नंबर का अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि जो लेखन हम कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो भी लेखन साध्य उनमें वो वाला ट्रीटमेंट आप लिख देंगे, वो लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें हम किसकी? बर्थम कर्दम। तो बर्थम कर्दम, ठीक है, तो जो क्लिष्ट बर्तन था जो पहले हमने देखा था, उसी में क्या है, रक्त, जो रक्त था रक्त के साथ पित्त के साथ है ना, तो मतलब जो है रक्त और पित्त के साथ मिलके यदि क्लीनता डिस्चार्ज उत्पन्न करे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है,
अगर जो क्लिष्ट बर्तन है उसी में अगर डिस्चार्ज होने लग गया है, क्या होने लग गया है, क्लीनता उत्पन्न हो गई है, मीन्स डिस्चार्ज होने लग गया। यहाँ पे हमने देखो कहीं भी नहीं पढ़ा था, हमने क्या बोला, अचानक से रेड कलर का हो जाता है, सॉफ्ट होता है, अल्पवेदना होती है। लेकिन इसी में क्या है, रक्त के साथ पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो पक जाएगा, जब पक जाएगा तो उसमें क्या है, डिस्चार्ज होगा। तो वही है, यदि जो क्लिष्ट बर्त में है उसमें अगर क्लीनता भी मिल रही है, डिस्चार्ज भी मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्तकर्दम कहते हैं। ठीक है, और ये कैसा होता है, त्रिदोषज होता है, और इसको भी क्या लेखन साधते हैं। ठीक है, लेखन से करते हैं हम इसको। नेक्स्ट हम बात करें स्याव बर्तन। स्याव बर्तन, अब नाम से पता लग रहा है कि जो इन्फ्लामेशन होगा, यानी स्याव बर्तन, बर्तन कैसे दिखेगी, इसमें स्याव कलर की दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, तो इन्फ्लामेशन जो है कैसा होगा, स्याव वर्ण का वो दिखेगा, और वेदना यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो बर्त में है, यानी जो आपकी आईलिड है, वो बाहर और अंदर से दाहा होगा। ठीक है, तो पेशेंट बोलेगा कि बाहर की ओर और अंदर दोनों की तरफ ऐसा बर्निंग सेंसेशन सा उसका आईलिड में लगेगा। और जो इन्फ्लामेशन हो रहा होगा वो कैसा होगा, स्याव वर्ण का होगा, वेदना युक्त होगा, पेनफुल वहां पे होगा। ठीक है, तो अभी तक जो है हमने अल्प वेदना क्लिष्ट में पढ़ी, बर्तुम में भी अल्प ही है, लेकिन यहाँ पे जो है दाहा होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, वेदना यहाँ पे होती है। ठीक है, ये भी क्या है, तद्दोषज है, लेखन साथ वाले। तो शुरू के जो हमने पढ़े लेखन और तद्दोषज, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन याद कराया था उसमें दोष भी मेंशन है। अगर आप उस तरीके से उस क्लासिफिकेशन को याद कर लोगे तो आपको ये यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार मैंने बोला था, 2-3 बार उसको लिख के देखना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्लीन या प्रक्लिन जिसको बोला गया है ना, तो क्या है, अरुजम बाह्य शांतम। ठीक है, बर्तन का जो बाह्य भाग होता है वो शोथ होता है ना, विदाउट पेन। ठीक है, अरुजम विदाउट पेन। अरुजम का मतलब क्या होता है, बिना दर्द के। रुजम क्या होगा, दर्द के साथ। तो जो बर्तन है उसका जो बाह्य भाग है वो क्या होगा, विदाउट पेन होगा। इन्फ्लामेशन तो होगा, लेकिन शोथ तो हो रहा है, लेकिन कैसा शोथ होगा, देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, विद आउट। ठीक है, तो विदाउट पेन। ठीक है, तो अरुजम बाह्य है ना, बाह्य सुन्नम मतलब बर्तन का जो बाह्य भाग है उसमें शोथ होगा, लेकिन उसमें दर्द नहीं होगा। ठीक है, और जो अंदर का भाग है वो कैसा होगा, क्लेदन युक्त होगा, और उसमें क्या है, स्राव होगा। तो बाह्य भाग कैसा है, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है एक्सटर्नल पे, और वहां पे कोई भी पेन नहीं है। और अंतर भाग की बात करें तो वहां पे क्या है, क्लेद यानी स्राव वहां पे देखने को मिलता है। तो क्लिन है नाम, तो ये कैसा होता है, प्रक्लिन भी इसे बोलते हैं, कफज होता है और असंस्कृत होता है। और कौन सा हमने पढ़ा था, असंस्कृत में 2 नाम थे ना, अक्लिन वर्म प्रिक्लिन वर्म बर्तम। ठीक है, चलो, तो दोनों का यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा क्या है, अक्लिन बर्तन की बात करें तो प्रक्लिन और अक्लिन। तो इसमें क्या है, जो बर्तन है बार बार धोने पर चिपक जाएगा। ठीक है, जो उसके आईलिड है उसको बार बार वॉश भी करेंगे, देन फिर भी वो चिपक जाता है एवं पाक रहित होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने इसमें सॉरी क्लीन वाले में असंस्कृत था, तो इसने हम स्वेदन करा के विरेचन कराएंगे, है ना। आंखों में हम जो है अभी क्रियाकल्प पढ़ेंगे, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, क्रियाकल्प। जो लोग ईएनटी से सालाके से पीजी करते हैं उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है क्रियाकल्प, जहाँ पे पेशेंट का क्या होता है, जैसे अंजन हो गया, सेक हो गया, आश्चोतन हो गया, तर्पण हो गया, ये सब क्या है, क्रियाकल्प है। तो जितनी भी आंखों वाली चीजें होती है, अंजन, नेत्र, सेक, है ना, आश्चोतन हो गया, ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, तर्पण हो गया, वो सारी चीजें आपने लिख देनी होती है। ठीक, ये कॉमन फंडा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, और ज्यादा इतना याद रखने की जरूरत नहीं। तो अक्लिन बर्त में अंजन देते हैं समुद्र फेन का अंजन देते हैं, और सेंधव और शंख भस्म और मुंह का यूज यहाँ पे करते हैं। तो आपको इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, मैंने क्या बोला था, अगर आपको नाम याद है और आपको दोष याद है, तो दोष याद होंगे अकॉर्डिंगली, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप सिम्टम्स लिख दोगे, देन उसके हिसाब से चिकित्सा हो जाती है।
निमेष की बात करें, ठीक है, तो निमेष क्या है, ब्लेफेरियोस्पाज्म जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वायु है वो प्रकोपित हो जाती है और जो निमेषी शिराएं हैं में प्रविष्ट कर जाती है। तो निमेष नाम की शिरा होती है, उसमें वायु प्रकोपित होती है पहले और उसमें चली जाती है। तो ये क्या करती है, जो बर्तन की जो गति है वो चलायमान कर देती है, ठीक है, जैसे कहते नहीं है फ्रीक्वेंट ब्लिंक ऑफ लिड, है ना, तो जैसे आईलिड फटफड़ाती रहती है एकदम, किसकी फटफड़ाती है, कोई है जानते हो, किसी महान हस्ती को? अरे बाबा रामदेव को जानते हो? यस सर। हाँ, तो वही है, ठीक है, तो बार बार ओके ब्लिंक सर। करती है, उसकी जो लिड है उसी को निमेष बोलते हैं। आता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लिखा है इस पर, ब्लेफेरियोस्पाज्म इसको बोलते हैं। उसके बाद क्या है, बर्तुम अर्बुद, यानी जो बर्त में है उसमें कोई अर्बुद हो गया है, ठीक है, तो बर्तुम के जो अंदर भाग है उसमें विषम ग्रंथि कोई उत्पन्न हो गई है जो कि वेदना रहता है और रक्त युक्त लटकी हुई, है ना, जैसे क्या होता है कोई ट्यूमर होता है तो वो लटका हुआ गोल गोल रेड कलर का होता है, ठीक है, तो दूसरा और उसमें हम छेदन करते हैं। छेदन का मतलब क्या है, तो ट्यूमर हो जाएगा लीड का, तो हम छेदन का मतलब क्या होता है, एक्सीजन, मतलब किसी चीज को काट के बाहर निकाल देना, तो उसको हम क्या है बाहर निकाल देते हैं, ठीक। उसके अलावा क्या है, शोणित अर्श बोलो या इसे बर्तम अर्श बोलते हैं, इसको क्या है भागवत ने इसको नहीं बताया है। तो बर्त में क्या है, मृदु अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, बार बार काटने ऐसे लगता है कि वहां पे बार बार काटोगे फिर भी जो है बार बार होते जाएंगे, मतलब अर्श है, अर्श का मतलब क्या था, मासांकुर की उत्पत्ति हो जाना, तो अगर वो बर्तम में हो रहा है तो बर्तो अर्श अर्श हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे, मासांकुर जो उत्पन्न हो जाते हैं, ये क्या होता है, असाध्य होता है और रक्तज व्याधि है, ठीक। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर किसी का तुम्हें बहुत सेम सेम सा दिखेगा, तो जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ना है, नाम सबके याद रखने हैं। तो जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ इस वाले में से आएगा, ठीक है, या तो वो आपसे उत्संगनी पूछेगा या वो आपसे अंजनामिका पूछ सकता है, एक दो ये हो गया, ठीक है, और कौन सा था, हाँ, और पोथकी, ठीक है, पोथकी पूछ सकता है, और उसके अलावा क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात हर्त पर, ठीक है, तो इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है, तो इतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्संगनी क्या होता है। तो उत्संगनी किस में आया था, यूके का पौआ याद है कुछ है? सर लेखन साध्य, लेखन वाले। हाँ, तो देखो लेखन साध्य व्याधि है और त्रिदोषज है, मैंने वहां दोष भी लिख रखे हैं सबके, तो आपको ऐसे याद रहेगा। अब उत्संग मतलब क्या होता है, कोई चीज उठ जाए, ठीक है, तो देखो उत्संग वाली अनेक पीड़िकाएं, मतलब उत्संग वाली अनेक पीड़िकाएं मतलब ऐसी पीड़िकाएं बर्तन में उत्पन्न हो जाएंगी जो उठी हुई हो, लेकिन उनका जो मुख है पीड़िकाओं का किधर होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा, आभ्यंतर मुखी, ठीक है, आभ्यंतर मुखी मतलब जो पीड़िकाएं उत्पन्न हो रही है उनका मुख तो अंदर है लेकिन बाह्य उत्संग और बाहर की तरफ उठी हुई है, मतलब जो उसका मुंह है वो तो अंदर की तरफ है आंख में और बाहर की तरफ उठी हुई होती है। इस तरह की अनेक पीड़िकाएं अगर बन जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, उत्संगनी बोलते हैं। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, आभ्यंतर मुखी, मुख भैया अंदर है इसका और बाहर से उठी हुई है, ऐसे याद रखना। जो उत्संगनी है वो बाहर से तो उठी है लेकिन मुंह इसका अंदर है, इस तरीके से याद रखना है। ऐसी पीड़िका उत्पन्न हो जाती है उसको उत्संगनी कहते हैं। ये आपको पता है, त्रिदोषज होती है और लेखन साध्य व्याधि होती है। लेखन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे चैलिजियन से कोरिलेट करते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। उसके अलावा अंजनामिका की बात करें, अंजनामिका क्या होती है, तो बर्तम में जब आपकी जो देखो हम बर्तम का थ्रो पढ़ रहे हैं तो सारी कंडीशन कहाँ होगी, बर्तम में ही होगी। तो जो बर्तम है उसमें अगर दाह हो, तोद हो, है ना, और कैसी हो, ताम वर्ण की, स्पर्श में मृदु, और भागवत कहते हैं मूंग के दाल के समान की पीड़िका, ठीक है, अनामिका मतलब ऐसे कोई मूंग की दाल जैसी होती है उसकी तरह की कोई पीड़िका बन जाती है तो उसको अंजन अनामिका कहते हैं। और ये क्या भेदन साध्य व्याधि है, लव याद है, लव, लव
ठीक है, तो ये अंजनामिका हो गया। ठीक, तो भेदन साध्य व्याधि है और कैसी होती है, रक्तज होती है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, स्वेदन करेंगे। आप किसी भी भेदन डायरेक्ट तो करते नहीं, पहले स्वेदन करना पड़ेगा। फिर आपने जैसे स्वेदन किया, कोई पीड़िका बन गई, जैसे बर्त में है यहाँ पे कोई पीड़िका बन गई है, तो आपने पहले थोड़ा सा स्वेदन किया, देन उसके बाद आपने कट लगाया, भेदन कर दिया। ठीक है, कट लग गया। उसके बाद अब इसमें पस का फॉर्मेशन होगा, तो आप पस कैसे निकालोगे, दबा के तो निकालोगे। तो निष्पीड़न, निष्पीड़न आयुर्वेद में दबाने को क्या बोलते हैं, निष्पीड़न कहते हैं। तो दबाकर हमने पस को बाहर निकाल दिया। अब आपने पहले उसका इंसिजन लगा के पस निकाल दिया। अब ये हील हो जाए, जो व्रण का हमें रोपण करना है, जैसे कि हम सर्जरी में पढ़े थे, तो वहां पर कुछ ड्रग्स की सॉवरिंग करते, प्रतिसारण करते हैं, जैसे मनशिला हो गया। ठीक है, ना याद रहे तो कुछ मत लिखना, मधु यष्टि और मधु लिख देना, है ना। जो शहद है वो भी तो रोपण का काम करता है। तो ये तो तुम देखो फाइनल ईयर में अपने दिमाग से लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टाई से कोरिलेट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है स्टाई, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अंजनामिका को किससे कोरिलेट करते हैं, स्टाई से कोरिलेट करते हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक, उसके अलावा पोथकी की बात करें, पोथकी क्या होता है, तो पोथकी क्या है, जिसमें जैसे जिसमें क्या श्राव हो, कंडू हो, गुरुता हो, पीड़िका युक्त हो और रक्त सरसप स्वरूप वाली पीड़िका। तो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें रक्त की सरसप वाली पीड़िका बनेगी। ठीक है, रक्त सरसप, जैसे सरसप होती है ना, लाल सरसों जैसे बोलते हैं ना, रक्त सरसप वाली पीड़िका बनेगी। और मूंग की दाल की किसमें बन रही थी, अंजनामिका में बन रही थी। तो दोषज होती है और लेखन साध्य व्याधि है, इसको ट्रैकोमा से कोरिलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या होता है ट्रैकोमा, हम पढ़ेंगे आगे। पोथकी, ठीक है, पोथकी को कैसे करते हैं, ट्रैकोमा से करते हैं। बहुत नए नए शब्द हैं, पहली पहली बार सुनते हैं फाइनल ईयर में आके। ठीक है, तो इतना पैनिक नहीं होना, एक दो बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लगड़। लगड़ का मतलब क्या होता है, जैसे आप क्या करते थे बचपन में, क्या करते थे, लटक जाते थे ना, जैसे बेर, बेर जानते होंगे ना, बेर, है ना, बेरी बोलते हैं ना, बदर बोला गया जैसे आयुर्वेद में। ठीक है, तो आप क्या करते थे बचपन में, लटक जाते थे बेर तोड़ने के लिए, बेर की डाली से, है ना, उस पर लटक जाते थे बचपन में। तो वही है लगड़, है ना। तो आप लटक गए किस पे, तो मतलब इसे क्या रखोगे, बेर की डाली पे लटके थे, तो कोल प्रमाण की जो ग्रंथि बनती है वो कोल प्रमाण की होती है। ठीक है, कोल मतलब होता है बेर से लिया गया है। ठीक है, तो जैसा बेर नहीं होता उसके प्रमाण की ग्रंथि इसमें बन जाती है, जो कि हार्ड होगी, क्योंकि बेर क्या होता है, हार्ड ही तो होता है, स्थूल होता है भाई। बेर कैसा होता है, स्थूल होता है, हार्ड होता है। और अपाक, यानी बेर कैसा था, पका हुआ नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से लगड़ को याद रखना है, इसको भी चैलेंजियन से कोरिलेट करते हैं। ये कैसा होता है, कफज होता है और भेदन साध्य व्याधि होती है, कफज होती है और भेदन साध्य व्याधि होती है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, कुंभीक। कुंभीक क्या होता है, जिसमें नाम में लिखा हुआ कुंभीक, कुंभीक का मतलब होता है आयुर्वेद में कुंभीक किसे बोला गया है, अनार को। ठीक है, कैसा होता है, अनार। तो इसमें जो पीड़िका होगी वो अनार के दाने की होगी। ठीक है, तो अनार कुंभीक बीज, जो अनार के दाने होते हैं ना, तो अनार का तो ऐसे बाहर से कोई शेप नहीं है, लेकिन अनार के दाने लाल लाल, तो वही लिखा है कि कुंभीक बीज प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब जो अनार का बीज होता है उसके जैसे दिखती है। ठीक है, चलो, जैसे आप इसे फोड़ने की कोशिश करोगे तो ये फूल जाती है ना। तो देखो, लोग उतनी गुस्से में फूल जाते, कुंभी कुंभी, आप कुंभ क्या पढ़ा था आपने स्वस्थ व्रत में, कुंभ का मतलब क्या था, पेट को फुला लेना, है ना। जो सांस को बाहर और अंदर जाने से जो रोक के बनाया जाता है, कुंभ मतलब घड़ा फूला हुआ है। तो ये भी क्या है, फूल जाती है ना, जैसे आप इसे छेड़ोगे तो ये फूल जाएगी। ठीक, लेखन साध्य व्याधि और त्रिदोषज ये होती है। ठीक, अब बात करते हैं बात हर्ट बर्थ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 3 स्टार इस पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्यों लगे हुए हैं, इसका एक रीजन है कि अलग अलग आचार्यों ने इसे अलग अलग ही बोल दिया है। क्या है, देखो, जब हमारी जो संधियां हैं वो जब विमुक्त हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो उसके कारण जो हमारी जो आईलिड है उनकी जो एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, और बर्थ में मिल नहीं पाते। क्या होता है, बर्थ में मिल नहीं पाते।
ऐसा कौन कह रहा है? आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि जो हमारी संधियां हैं वो विमुक्त हो जाती हैं, जिसके कारण क्या है, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मतलब जो बर्त में है वो मिल नहीं पाते। न मिल्यते, न मिल्यते, न मिल्यते वर्ड आया है, सुश्रुत ने बोला है। तो क्या है, जो हमारी बर्त में है वो आंखें खुली की खुली रह जाती है। किसमें? वात हत बर्त में, है ना। तो वात यानी हवा आई, उसके कारण ट्रॉमा लग गया बर्त में। इस तरीके से याद करने को बता रहा हूँ। तो हवा के कारण हमारी आंखें क्या है, खुली की खुली रह गई। तो वात हत बर्त में क्या है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। ठीक है, ना मिल लेते। मैं इस वर्ड पे बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, ना मिल लेते, क्योंकि आचार्य भागवत कुछ और ही कहते हैं। वो क्या कहते हैं, नी मिल्यते बर्तम, मतलब बर्तम मिले के मिले रह जाते हैं। मतलब इन्होंने अपोजिट बोल दिया। सुश्रुत कह रहे हैं आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और ये क्या कह रहे हैं, आंखें बंद की बंद रह जाती हैं, बर्तम जो है मिले के मिले रह जाते हैं। मतलब एकदम उल्टा बोल दिया। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो जो भागवत कह रहे हैं उस हिसाब से अगर मॉडर्न में कोरिलेट करें तो टोसिस से कर सकते हैं। पेटोसिस भी बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है इसमें, टोसिस से हम इसको कर सकते हैं। और सुश्रुत के हिसाब से किससे करते हैं, लेगो ऑप्थेल्मस। ठीक है, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या है, हमारी जो आईलिड है वो क्लोज नहीं हो पाती, उसको लेगो ऑप्थेल्मोसिस बोलते हैं। और पेटोसिस में क्या है, एकदम क्लोज हो जाती है, आगे हम देखेंगे। तो इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी अलग अलग आचार्य के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और इसमें पेन भी होता है और नहीं भी होता। तो सरोजम अरोजम न मिल्यते। ठीक है, तो भागवत वो सुश्रुत ने बोला है सरोजम अरोजम न मिल्यते, बात बर्तन को बोला, जबकि भागवत ने क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, बहल बर्तन की। ठीक है, तो त्वचा के समान आकार की पीड़ा हो जाएगी। ठीक है, तो त्वचा जो स्किन होती है उसके कलर की पीड़िका हो जाती है। त्रिदोष जो होती है लेखन होता है। मॉडर्न इसका नहीं याद रखना है। बर्तमो बंद, भागवत ने इसको नहीं माना है। कंडु युक्त होता है, अल्पतोदवत शोक होता है। रोगी आंखों को ऐसे पूरी तरह से बंद नहीं कर पाता है। बर्तम बंद नाम लिख रहा है, बर्तम बंद, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही है इसमें। तो दूसरा जो होता है लेखन। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। इज दैट क्लियर? आया समझ में थोड़ा बहुत? थोड़ा स्टोरी बना बना के याद करोगे तो हो जाएगा। क्यों दीपक, कुछ क्लियर हो रहा है? सब सेम से लग रहे होंगे ना? यस सर, सारे सेम ही लग रहे हैं सर। बस यही है, इसमें तुम्हें बस दोष याद रखना है, उसकी साध्यता असाध्यता याद रखनी है, और उसी के हिसाब से लक्षण लिखने हैं। ठीक है, और मैं बताता जाऊंगा कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ज्यादा नाम याद होने चाहिए लेकिन तुम्हें जुबान पे एकदम। ठीक है, इस तरीके से देखो याद करने की कोशिश किया करो। देखो अलग से याद करोगे कि वो वाला बातस था या वो था, तो ऐसे नहीं होंगे। जैसे मैंने वानर लिखवाया साध्य में। ठीक है, अब वानर की बात करें तो वात अर्धवत्म हो गया, निमेष हो गया, रक्तज हो गया, रक्ताश। तो रक्ताश में रक्ति होगा, ऊपर वाले वी है। तो इस तरीके से आपको याद हो सकता है कि अच्छा हाँ उसमें तो ये था, बात था, इधर रक्त है। उधर याद करोगे टेबल में से तो उधर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आज समझ में क्या कह रहा हूँ? ठीक है।